अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीज इंस्टीट्यूट। जी, जैसे हमने कहा था कि इंटरव्यू सेशन हमने स्टार्ट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो पोस्ट थी, जिनका भी साइकोमेट्रिक रिजल्ट आया था, सब इंस्पेक्टर और बाकी जो पोस्ट हैं, तो उसके हवाले से आज ये सेशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। और जिसकी आज ओरिएंटेशन क्लास है, मीन्स के हमने बताना है कि ये सेशन किस तरीके से एक वीक का होगा और कैसे कैसे हमने इसे लेके जाना है। तो यहाँ पर दो हमारे इंटरव्यू पैनल हैं, जिसमें एक तो मैं खुद हूँ, हाफिज मोहम्मद अरसलान, जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, मोर देन 30 इंटरव्यूज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंटरव्यूज जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हमारा एडमिन हाई कोर्ट हो, जो भी हो। तो इस हवाले से जो है वो हमारे साथ हैं मिस तोबा जहां, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस के हवाले से जो है वो डील करेंगी। और जैसे भी है वो फिर अपना जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इस में होगा क्या, हमने क्या करना है इसमें। इसमें दो पोर्शन हमने जो है ना बेसिकली इस इंटरव्यू के हमने किए हैं। पहला पोर्शन जो है उसे हमने नाम दिया है जनरल पोर्शन का। उस जनरल पोर्शन में क्या किया जाएगा, जनरल पोर्शन में हमने कुछ चीजें जो है वो इसमें ऐड की हैं जो नॉर्मली पूछते होते हैं। ठीक है, और उसमें इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली आपने इंट्रोड्यूस अपने आप को करवाना होगा, और वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उसमें आपकी पर्सनालिटी कैसे जो है वो शो होगी, किस तरीके से आपने कॉन्फिडेंट रहना है, कौन कौन सी चीजें बतानी है, कौन कौन सी जो है वो आपने जस्टिफाई भी करनी है। और उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस से लोगों को ये पता चलता है कि जस्ट मतलब कि आपकी जैसे उर्दू में अगर कहा जाए कि आपकी कमजोरियां और आपकी जो है वो मजबूतियां, मतलब कि आप में जो अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जॉब के हवाले से इसका मतलब ये नहीं बनता। क्या मतलब बनता है वो हम देखेंगे इसमें। और जो भी है, पांच पांच आपकी जो क्वालिटीज होंगी, स्ट्रेंथ्स होंगी, और पांच पांच जो है वो वीकनेसेस होंगे। तो ना सिर्फ आपने बतानी है, बल्कि यू विल हैव टू जस्टिफाई विद योर लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो कैसे आपने जस्टिफाई करनी है, और वो जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, ऑब्वियसली जिस जॉब को आप करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो उसे सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आपकी वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस उस जॉब को सपोर्ट नहीं कर रही, तो देख लें आप उस जॉब के लिए सूटेबल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो है ना वो टॉपिक्स देखेंगे, क्योंकि वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो आपके आजकल की जो सिचुएशंस बनी हुई हैं। क्योंकि ये जिस नेचर की जॉब है, ऑब्वियसली आपको इधर उधर का तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी जो है वो ना सिर्फ इस इंटरव्यू में, बल्कि कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होता जिसमें ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा वो ना पूछे। ठीक है, चाहे वो कोई भी इंटरव्यू हो, उससे वो आपसे चाहे वो कोई कंट्री पूछ ले, चाहे वो कंट्री का कैपिटल पूछ ले, हालांकि वो बहुत सिंपल सा होगा, लेकिन वो होगा जरूर। तो आपको क्योंकि पता नहीं होता कि वो पूछेगा क्या, इसलिए तो हमें तो जो है वो ओवरऑल तैयारी करनी पड़ेगी। मैप्स को देखना पड़ेगा, और जो है डिवीजन्स ऑफ मैप्स देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा एशिया को अलग से डील करना पड़ेगा, और अफ्रीका को अलग, यूरोप को अलग, जो उसमें जो प्रोमिनेंट चीजें हैं वो अलग। ठीक है, और फिर ये जो ज्योग्राफी है हमें हेल्प करेगी करंट अफेयर्स में। और हमने करंट अफेयर्स को इस तरीके से नहीं डिस्कस करना कि आप जो है वो आपको बड़े बड़े लंबे लंबे नोट्स दिए जाए, नहीं, इस तरह का नहीं सिस्टम होगा। इसमें होगा क्या बेसिकली, इसमें जो है वो हम आपको टॉपिक्स लेके आएंगे। अभी टॉपिक्स आपको दिखाता हूं मैं, और उनको ज्योग्राफिकली एक बड़ी बिग पिक्चर में आपको दिखाएंगे कि कैसे वो डिस्कस करने हैं। फिर हम आएंगे सिचुएशनल क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे ना, ये आपकी जॉब के हवाले से होंगे, लेकिन आपके कुछ साइकोलॉजिकल नेचर के भी सिचुएशनल क्वेश्चन होंगे जो वो मैडम डील करेंगी। मैं जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे वो डील करूंगा, कि मतलब कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सिचुएशन आती है तो आप किस तरीके से डील करेंगे। और जो मैडम आपसे डिस्कस करेंगी वो जो होंगी साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होंगी आपकी जो है वो जॉब नेचर के लिए। ठीक है, तो वो भी आपको बताएंगे। मिसाल के तौर पर अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपको किसी मिशन पे भेजा जा रहा है, और आप जो है वो रास्ते में आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया, या एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आप सामने देखते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी जॉब पे जाएंगे, या आप जो है वो जो है वो आप वो जो एक्सीडेंट हुआ है उसे संभालेंगे। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन से आपने कैसे निकलना है। और इस दफा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो फेल हुए ना, जो फेल हुए हैं, वो इस वजह से हुए साइकोमेट्रिक में, क्योंकि उनकी जो सिचुएशनल पैटर्न था ना, इन्होंने चेंज किया। पहले नहीं था, ये आईएसएसपी की तरह था वो, लेकिन इस दफा जो है ना वो अनएक्सपेक्टेडली, किसी को भी नहीं पता था, चेंज हुआ है पैटर्न, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं। और ये जो चीजें हमने आपको आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर करवानी, और ये सिचुएशनल क्वेश्चंस कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होता जिसमें वो ना पूछें।
रिसेंटली हमने जो है वो टाउन ऑफिसर का जो है वो कंडक्ट करवाया इंटरव्यू, तो उसमें भी उन्होंने कराची में जो है वो एसपीएससी का, तो उन्होंने भी ये चीजें उन्होंने पूछी हैं कि मतलब आपको ये सिचुएशन आ जाए फिर आप क्या करेंगे फलानी। अब क्योंकि जिस सिचुएशन में आप जा रहे हैं ऑब्वियसली वो वही पूछेंगे ना। ठीक है, तो जो आपकी जॉब की नेचर है हमें उस किस्म के आपको क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी डिटेल को। अब ये हैं कुछ करंट अफेयर्स के, बाकी इंट्रोडक्शन भी आपका देख लेंगे, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी आपसे लिखवा लेंगे और उसके ऊपर डिस्कस भी कर लेंगे। और उसके बाद है हमारे पास कुछ टॉपिक्स जो हमने आपको बताने हैं कि इनके ऊपर बेसिकली ओपिनियन कैसे बनानी। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात नहीं होगी यहाँ पर, फैक्ट्स एंड फिगर्स जस्ट बेसिक से होंगे, जैसे इन्फ्लेशन कितनी बढ़ चुकी है और जीडीपी हमारी कितनी है, जीडीपी ग्रोथ कितनी है, 2-3 सालों का थोड़ा सा कंपैरिजन। ठीक है, और कुछ आपको रीजंस बता दी जाएंगे इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो क्यों है, कैसे मसले का हल निकल सकता है, मतलब इस तरह की सिचुएशन जेनेरिक किस्म के क्वेश्चंस होंगे। इतना ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे, जस्ट आपको एक ओपिनियन बिल्डिंग जो है ना वो आपको बहुत जरूरी है कि एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि जो आपके इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनकी उनमें आपके ओपिनियन क्या, आप सोचते किस तरह है, आपका प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्या है। तो उसमें देखें कि इन्फ्लेशन जैसे आजकल बढ़ी हुई है और पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल है और क्या उनका रिएक्शन कैसा है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपके सामने हैं आजकल, जो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और उसके बाद जो भी चीजें हो रही हैं वो आपके सामने है, इससे हमने डील करना है कि इसमें आपकी ओपिनियन क्या होनी चाहिए, ओपिनियन के साथ साथ इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हमने तो सोल्यूशन देना है ना, प्रॉब्लम सिर्फ नहीं बतानी हमने। और फिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान, एक तो हम नेशनल में इसमें थोड़ा सा ये देखेंगे कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के हवाले से नुकसान क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अब रिसेंटली जो है वो थर्ड मोस्ट हिट कंट्री जो है वो पाकिस्तान, पहले ये फिफ्थ पे था, थर्ड पे आ चुका है। तो क्या मतलब हो रहा है पाकिस्तान में ऐसा कि ये थर्ड पे पहुंच चुका है, हालांकि हमारा जो है वो परसेंटेज बहुत मान्यूट है, इवन कि 1% भी नहीं है हमारा कंट्रीब्यूशन, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इतने इम्पैक्ट क्यों हैं। ठीक है, एक पाकिस्तान के कंटेक्स में। फिर नेक्स्ट जो होगा जो हम देखेंगे, इसका कंटेक्स्ट देखेंगे, वो होगा इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में। मींस कि इस दफा जो है वो अब आपको बताया जाएगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो हुई थी 27 शर्म शेख इजिप्ट में, तो वहां पर क्या ऐसा हुआ जिसमें पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। ठीक है, और पाकिस्तान कैसे क्लाइमेटिक सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो है वो रीजनल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जिसमें चाइना इन्वॉल्व है और सऊदी अरेबिया और ईरान जो है आपस में क्लोज आ रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है रीजन के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, ये आपको एक बड़ा होलिस्टिक वे में मैप्स के साथ बताया जाएगा। फिर आते हैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, कम से कम आपको ये तो भाई पता होना चाहिए पाकिस्तान होने के नाते कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, या इसे कोल्ड वार सेकंड भी कहा जा रहा है। तो कोल्ड वार सेकंड क्या है, कोई भी आज इंटरनेशनल दुनिया में कोई भी आज ऐसा इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो रहा जिसमें चाइना और यूएसए इन्वॉल्व ना हो। तो क्योंकि वर्ल्ड पावर्स हैं, तो इसलिए जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट है, ये आपको आइडिया होगा तो जिससे आप जो है वो मजीद क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे। फिर आ जाएगा इस्लामोफोबिया, बहुत बड़ा इशू है, आपको पता होना चाहिए कि इस्लामोफोबिया है क्या, ये क्यों है, इसकी कुछ एग्जांपल्स, मतलब इस तरह की कुछ चीजें। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी का किसी को नहीं पता, ठीक है, सबको पता है। और ये कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी, इस तरह की चीजें जो भी हैं, तो वो हम इसमें डील करेंगे। फिर आती है एनर्जी पॉलिटिक्स। एनर्जी पॉलिटिक्स जैसे आजकल देखा होगा आपने, पेट्रोलियम प्राइसेस कितनी हाई हैं और जो यूक्रेन वॉर हो रही है उसकी वजह से जितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो भी हमने देखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम कि कुछ हैंडलिंग सिचुएशंस, जो हमने आपको बताना है कि आपने सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो नॉर्मली हर बंदे से पूछे जाते हैं। आज भी मैं एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना वो एचएससी का, तो उसमें जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन थी, मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर पहले से ही किसी ऐसी अच्छी जॉब पे काम कर रहा है, वो कैसे ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अगर आप पहले से कुछ ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे तो कैसे जस्टिफाई करेंगे आप उस बात को। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने इस सेशन में डिस्कस करनी है कि आपको जो है वो एक मेच्योर पर्सन की तरह जो है वो आंसर देना चाहिए। और उसमें जो होगा कि आप ये ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, हर बंदे का मोटिवेशन होता है ना। तो मैं जब कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूँ तो वो कुछ कहते हैं जो भी हमें फलां चीज चाहिए, कुछ कहता है फलां चीज चाहिए, तो क्या चीज बेसिकली चाहिए आपको। तो यस डेफिनेटली आपको जो है वो चीज चाहिए ना जो डिपार्टमेंट डिमांड करता है, तो वो क्या आपको कैसे पता चलेगा। उसके बाद है कि वाई आर यू लीविंग, अगर आप करंट कोई जॉब कर रहे हैं तो आप लीव क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या रीजंस हो सकते हैं, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये बुरी जॉब है, मैं नहीं करना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो उसका एक तरीका है। उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट के लिए क्या करेंगे। फिर इमोशनल जो है वो इंटेलिजेंस, मैं जो है वो आपको बताऊंगा ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैडम आपको बताएंगी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। ठीक है,
उसके बाद कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो कन्फ्लिक्ट भी आते हैं आपस में, जो है वो डिपार्टमेंट के जो है वो मसले भी चलते हैं, उसमें आपने कैसे हैंडल करना है, या आपके टीम वर्क के दौरान जो है वो आप कैसे कन्फ्लिक्ट को मैनेज करेंगे। और चेन ऑफ कमांड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इस डिपार्टमेंट में स्पेशली, कि आपने कैसे चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, आपको ऑर्डर दिया जाए तो आपने कैसे फॉलो करना है, आपकी हो सकता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं उसके भी अगेंस्ट है, तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब इस तरह की सिचुएशन जो है वो आपसे पूछ की जाएंगे। फिर टीम वर्क कैसे करना है, और उसके अलावा और भी जो भी हमारे मतलब क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो यहाँ पर लिखे नहीं जा सकते। चलें, फिर आता है मैडम का पोर्शन। जी मैडम, आपके हवाले। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है मैडम। जी, ठीक है। मेरा नाम तूबा जहान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हूँ। और बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के हवाले से, जो मैं आप लोगों की कंडक्ट करवाऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में बेसिकली 4 पार्ट होंगे, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, सेकंड में बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन होगी, थर्ड में डिटेल्ड असेसमेंट होगी, और फिर इंटरवेंशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, अच्छा, तो टेस्ट किया जाएगा कि आप किस तरह से उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, और आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, कितने साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल हैं, कि आप इस सिचुएशन में कितने स्ट्रांगली इसको पॉजिटिव वे में डील करते हैं। देन सेकंड, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इस तरह से की जाएगी कि हर पर्सन के साथ इंडिविजुअली असेसमेंट होगी, इंडिविजुअली सेशन होगा हर पर्सन के साथ, और उसमें कैमरा जोन होंगे, और मैं आप लोगों की बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी साथ साथ, आपके इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और साथ साथ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस भी मैं कीनली ऑब्जर्वेशन करूंगी, और आप लोगों को आपके डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट, जो बिहेव आप क्वेश्चंस को आंसर करते हुए आप रिस्पांस शो कर रहे होंगे जो कि फिजिकली होंगे, तो उनको भी असेस किया जाएगा। देन थर्ड पे आ जाता है डिटेल्ड असेसमेंट। ठीक है, अब ये जो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन है ये सब कुछ साथ साथ चल रहा होगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल सेशन आपके साथ लिया जाएगा उसमें आपके ऊपर डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी इंक्लूड होंगे, प्रोजेक्टिव टेस्ट भी इंक्लूड होंगे। और जैसे सर ने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस डील करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के पर्सपेक्टिव से, और मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपकी असेस कर रही होंगी इमोशनल इंटेलिजेंस। और इस सारे प्रोसेस में, ठीक है, अब प्रोसेस में इंडिविजुअली क्योंकि असेस हो रहा होगा हर पर्सन, और लाइव होगा और कैमरास ऑन होंगे। देन जब आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी असेस्ड हो जाएगी डिफरेंट तरीकों से, मल्टीपल मेथड से, देन उसके बाद आपको इंटरवेंशन प्रोवाइड की जाएगी। इंटरवेंशन में अब आपके जो जो फॉर एग्जांपल के डिफरेंट जो है क्वालिटीज होनी चाहिए पर्सन्स में, जो जो क्वालिफायर्स होंगे या जो कैंडिडेट पे वो डिफरेंट क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक आ जाता है कि जैसे प्रेशर, जैसे इनक्वालिटी अगर वो कोई असेस करना चाह रहे हैं जिसमें हैंडल करना है कि प्रेशर हैंडल करना है, या मल्टीपल टास्कर हो पर्सन, तो अगर वो इस तरह की डिफरेंट अडेप्टेबिलिटी हो, क्रिटिकल थिंकर हो, इस तरह की मल्टीपल एस्पेक्ट्स अगर वो देख रहे हैं होने चाहिए, तो जब वो असेसमेंट होगी उसमें कंप्लीट आपके पर्सनालिटी का आपको बताया जाएगा कि ये पर्सपेक्टिव आप लैक कर रहे हैं, या इसमें ये आपके अंदर स्पेक्ट्स हैं।
तो उसको अकॉर्डिंग उसको सामने रखते हुए हर पर्सन का इंडिविजुअल थेरेपी, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको थेरेपी भी प्रोवाइड की जाएगी, और डिफरेंट बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स प्रोवाइड की जाएंगी जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो अपनी डिफरेंट हैबिट्स को किस तरह से कन्वर्ट कर सकता है, या उसको डिफरेंट थेरेपी जितना भी ड्यूरेशन होगा सेशन में उसमें प्रोवाइड की जाएगी, जो कि पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। जी, थैंक यू। जी, तो ये मैडम थी जिन्होंने मतलब आपको बताया। तो आज के लिए जो था ना वो ये ओरिएंटेशन थी आपकी। अब जो है ना वो अब हमने जो है वो टाइम टेबल सेट करना है, जिसमें जो है वो हर बंदे ने मतलब हर बंदे को जब अलग अलग टाइम मिलेगा, एक दिन में जो है ना वो कम से कम 2 स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरव्यू होंगे, मैडम भी लेंगे, और साथ साथ में जो है वो टाइम आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी के क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ पूछ सकता है।